अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। जी तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जी तो आज का व्लॉग जो है वो मैं शुरू कर रही हूँ मॉर्निंग से। मॉर्निंग नहीं, थोड़ी लेट मॉर्निंग है। तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे का टाइम है और आज है फ्राइडे। अभी अभी मैं सारे घर के काम जो है ना उनको कंप्लीट करके तो फ्री हो गई थी। तो मैंने सोचा कि चलो मैं कपड़े वगैरह प्रेस कर लूँ, क्योंकि कपड़े जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा प्रेस करने वाले पड़े हुए थे। और ये बस एक काम है जो मुझे बहुत ही, मतलब इससे मेरी जान जाती है जिसको आप कह सकते हैं। मतलब बोरिंग वर्क लगता है मुझे ये कपड़े प्रेस करना, लेकिन मजबूरी है, करना पड़ता है। तो आज मैंने सोचा कि चले मैं अपने यानी कि हस्बैंड के जो कपड़े हैं ना, वो मैंने 2-3 सूट रह गए थे, तो मैंने कहा चलो मैं प्रेस करके तो हैंग कर दूं, क्योंकि फिर इस तरह से ना हैंग किए हुए ना तो बंदा ज़रा टेंशन फ्री रहता है। मतलब जब उनका दिल करे, जब उन्होंने चेंज करने हो तो निकाले और कर लिए, ये टेंशन ख़त्म हो जाती है। जी कपड़े प्रेस करने वाले हैं, ये भी एक बड़ा मसला होता है। और फिर लाइट वगैरह का भी प्रॉब्लम वैसे तो होता नहीं है, लेकिन आपको पता है ना, अगर ज़रूरत हो तो फिर ऐसे प्रॉब्लम आ ही जाते हैं। तो अभी मैं जो है तकरीबन काफ़ी ज़्यादा मैंने कर लिए हैं कपड़े प्रेस। तो मैंने कहा चलो मैं अभी शूट कर लेती हूँ। मैंने कैमरा नहीं सुबह से उठाया, तो अभी मैं चलो वीडियो बना लेती हूँ। तो आप लोग कैसे हैं, सर्दियाँ कैसी गुजर रही हैं आप सबकी। तो एक्चुअली आज मुझे ना दोपहर का खाना नहीं बनाना था, सालन वगैरह पड़ा हुआ था। तो मेरे पास टाइम था, मतलब 11 से 1-1:30 बजे तक मेरे पास टाइम है। तो मैंने कहा चलो मैं ये वाला काम जो है ना कर लेती हूँ। तो बस जल्दी से मैं जो है इनके कपड़े प्रेस करूँगी। और अभी मुझे जो है अलियान, वो भी अभी ये लोग आ जाएंगे तो फिर अलियान को भी आज मैंने नहलाना। वैसे अगर कोई काम ना भी करना हो ना तो फिर भी काम जो है ना वो ख़त्म नहीं होते हैं। कोई ना कोई काम नया निकल ही आता है। मतलब आज खाना नहीं बनाना तो ये वाला काम जो है ये मिल गया मुझे। तो बस ये जो है ना, काफ़ी कपड़े मैंने प्रेस कर लिए। 2-3 सूट पड़े थे, बाकी मैंने अभी प्रेस किए हैं सारे और हैंग कर दिए। अब जगह नहीं है, वैसे कपड़े भी पड़े हैं उनके, 2-3 सूट पड़े हुए हैं, लेकिन जगह नहीं है तो मैं नहीं प्रेस करूँगी। फिर कहाँ मैंने उसको हैंग करना है, तो इससे बेहतर है कि मैं भी नहीं करती हूँ। और सॉरी, आज ना मेरी आवाज़ थोड़ी सी ख़राब है, मतलब मुझे ज़ुकाम वगैरह और फ्लू ऐसे है ना, तो मैं मेरी वॉइस ओवर ना जाने कैसी हो रही है। तो अगर उसमें थोड़ी गड़बड़ आ जाए तो उसके लिए प्लीज़ सॉरी। एक्चुअली ना ये फ्राइडे का बना हुआ था, तो व्लॉग मैंने कहा कल भी मैंने करना था, लेकिन कल मेरी आवाज़ ज़्यादा ख़राब थी, तो मैंने कहा चलो आज कर लेते हैं। तो बस इनके कपड़े मैंने प्रेस करके हैंग कर दिए। और ये वाला सूट जो है ये अभी वो पहनेंगे। और ये कुछ टिप्स हैं कि जो होते हैं ना जेंट्स, उनके जो कपड़े हैं ना, इन जगहों से ये यानी कि कफ है, बैन है, ये सामने जो पट्टी होती है जिस पे बटन लगते हैं, मुझे नाम नहीं आता सॉरी। तो इन जगहों पे अगर प्रेस सही हुआ हो ना तो मतलब पूरा सूट ही अच्छा लगता है, मतलब प्रेस सही हुआ हुआ है। बेशक मतलब दूसरी जगहों पे कहीं कमी बेशी हो भी जाए तो वो इतना फील नहीं होती है। अगर ये वाली जगह यानी बैन है, कॉलर जो भी है, ये अच्छा प्रेस हुआ हो तो मैंने कहा कि मैंने हस्बैंड के तो इतने प्रेस कर लिए हैं, तो चलो एक दो मैं अपने भी कर लेती हूँ। मतलब मैंने कहा उनके इतने किए हैं तो अपने तो एक दो बनते हैं। तो मैंने फिर अपने भी ये 2 सूट जो है ना मैंने प्रेस करके मैंने कहा चलो इनको भी मैं हैंग कर देती हूँ। तो वैसे मैंने कहीं जाना तो नहीं, लेकिन फिर भी बस शौक में आप कह लें कि उनके इतने किए हैं और अपना एक भी नहीं करूँगी, तो मैंने अपना भी फिर कर लिया। बस ये 2 ही सूट किए हैं। ये जो है ना मैं इनको हैंग कर दूँगी। वैसे हैंग करने की जगह नहीं है, सोच रही हूँ कि मैं इनको कहाँ पर हैंग करूँ। तो फिर मैंने मतलब हस्बैंड की ही अलमारी में इनको भी घुसा दिया। मैंने कहा चलो मैंने निकाल के पैर नहीं लेने हैं, मैंने कौन सा कहीं रखने हैं, ये मैंने बड़ा कि किसी ओकेजन के लिए कौन सा प्रेस किए हैं, पहने जाएंगे। तो अभी ये वाला सूट मैं प्रेस कर रही हूँ क्योंकि मुझे भी अभी शावर लेना है और मैं भी
ये वाला ही पहनूँगी क्योंकि घर के काम करने होते हैं तो घर में बस ऐसे मतलब खुले डुले कपड़े जो है ना वो मुझे अच्छे लगते हैं। तो बस मैं शावर ले लूँ और फिर मैं आपसे बात करती हूँ। जी, तो शावर लेने के बाद ये तकरीबन 2:30-3 बजे का टाइम है और खाना वगैरह खाने के बाद हस्बैंड मेरे दोबारा जा चुके हैं और अलियान जो है उसको भी मैंने नहला दिया और वो सो गया है। और ये मैं बाहर से में धूप में बैठी थी और ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये जो मैं ना यहाँ पर थोड़ा सा दाना और पानी डाल के रखती हूँ, तो ऐसे चिड़ियाँ जो है ना मतलब इस वक्त काफ़ी ज़्यादा इकट्ठी हो जाती हैं। बड़ा अच्छा लगता है, ऐसे दिल को ना खुशी सी और सुकून सा महसूस होता है। तो पहले पहले तो कोई भी नहीं खाती थी, तो जैसे जैसे उनको मतलब कह लें कि पता चलता गया ना, तो अब माशाल्लाह से काफ़ी आ जाती हैं। तो मैं यहाँ पर बैठ के ना इनको देखती रहती हूँ, मुझे बड़ा मतलब अच्छा फ़ील होता है। जी, तो गुड इवनिंग। ये शाम का टाइम है, मतलब मगरिब के बाद का टाइम है। उसके बाद मैंने मतलब चाय वगैरह पी और फिर मैंने मोबाइल जो है ना मतलब कैमरा नहीं उठाया, कुछ भी शूट नहीं किया। तो अभी मैं खाना बनाने लगी थी, तो अभी मेरे हस्बैंड आए हैं। ये मगरिब के बाद का ही तकरीबन टाइम है, 5:30 पौने 6 बजे तकरीबन। और ये मैं तैयारी कुछ करके रख रही थी, मैंने कहा चलो कुछ बना लेती हूँ। तो अभी हस्बैंड आ गए हैं, तो उन्होंने कहा जी चाय बनाए, तो उनके लिए भी चाय बनाई है और साथ में ये मिठाई भी लेकर आए थे। तो वो हम लोग खा रहे हैं और चाय पी रहे हैं और इंशाल्लाह इसके बाद जो है ना मैं खाना भी बनाऊंगी। तो खाने में आज कुछ भी नहीं ख़ास नहीं, जस्ट मैंने ना स्पगैटी बनानी है, वो भी विदाउट वेजिटेबल्स, क्योंकि वेजिटेबल्स जो है ना वो लियान को पसंद नहीं है। तो वैसे भी उसकी तबीयत थोड़ी सी ना ऐसे ख़राब हुई हुई है, तो वो कह रहा था कि मैंने नूडल्स खाने हैं, तो नूडल्स नहीं थे, मैंने कहा चलो मैं ये बना लेती हूँ और हम लोग भी यही खा लेंगे। मतलब क्या अलहदा से खाना बनाऊँ, तो चलो यही बना लेती हूँ, क्योंकि रात के टाइम ना कुछ मतलब ज़्यादा नहीं खाया जाता, बस ऐसे ही हल्का फुल्का खा लो तो गुजारा हो जाता है। तो बस सिंपल तरीके से ही बना रही हूँ। ऑयल डाला मैंने, उसमें थोड़ा सा ज़ीरा डाला, तो उसमें मैंने अदरक और लहसुन, अदरक बिल्कुल थोड़ा सा और लहसुन मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया है, तो उसका मैंने पेस्ट बना के वो डाल दिया है। वैसे तो ये सबको बनानी आती है, मतलब बिल्कुल सिंपल सी है, इजी, फटाफट से बन जाता है। तो ये मैंने चिकन थोड़ा सा लिया और इसको मैंने ऐसे मतलब लंबे लंबे पीसेस में काट लिया है और अब मैं इसमें इसको डाल दूँगी और थोड़ा सा मैं इसको मतलब थोड़ा सा इसका कलर चेंज होगा तो फ्राई कर लूँगी इतना। थोड़ा सा मैंने नमक डाला है। तो सब कुछ मैं ना बस अपने हिसाब से डालती हूँ, मतलब कोई भी इसमें मतलब वो नहीं है कि इसमें मैंने अभी थोड़ा सा सिरका डाला है, थोड़ा सा बिल्कुल डालूँगी, क्योंकि मैंने ना चिकन को थोड़ी देर मैरिनेट करके भी सिरके में ही रखा हुआ था। मैंने कहा ज़रा जल्दी अच्छा सा गल जाए। ये थोड़ी सी मैं इसमें ना कुटी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ, क्योंकि मतलब हमने भी खाना है, तो मैंने कहा चलो हो जाए। अलियान वैसे खा लेता है, मतलब बिल्कुल तेज़ वाली जो मिर्च होता है ना वो नहीं खाता, लेकिन लाइट खा लेता है। और थोड़ी सी ये मैं ब्लैक पेपर डाल रही हूँ, काली मिर्च का पाउडर है ये।
वैसे वेजिटेबल्स वाली अच्छी लगती हैं, लेकिन फिर अलियान नहीं खाएगा तो इससे बेहतर है कि मैं ऐसे ही बना लूँ। और सोया सॉस डाल रही हूँ इसमें मैं। वैसे अभी तक मैंने बना के फ्री हो जाना था, लेकिन दरमियान में हस्बैंड जो मेरे आ गए तो चाय वगैरह बनाने में हम लोग, ये सारा काम मैंने पहले ही मतलब काफ़ी देर पहले से रखा हुआ है। और बस इसमें अभी ये मैं स्पगैटी डाल दूँगी और इसको बिल्कुल हल्की सी आंच पे ना, मतलब दम पे लगा के, तो हल्का सा बस 2-3 मिनट के लिए इसको दम पे छोड़ दूँगी। तो वैसे ये चीज़ें जो है ना नॉन स्टिक में बनती हैं, अच्छी बनती है मतलब, तो ऐसे बर्तनों में तो खैर ये थोड़ा सा ना चिपक जाती हैं। लेकिन मेरे पास नॉन स्टिक कोई भी नहीं बर्तन, क्योंकि वो मैंने जब से मतलब खैर शादी से पहले ही था कि हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, तो फिर मैंने शादी में भी कोई भी बर्तन नॉन स्टिक नहीं लिया था। तो अभी भी जो है वो बिल्कुल मतलब नहीं मैंने लिया कोई भी, सिर्फ एक तवा लिया हुआ है, वो भी मैंने पराठे वगैरह बनाने के लिए। तो इसके अलावा कोई भी नहीं है मेरे ख्याल से मेरे पास बर्तन। हाँ, यहाँ एक पैन है छोटा सा लेकिन उसमें मतलब कुछ भी नहीं बन सकता, वो जस्ट ऐसे ही मैंने कह लें कि फजूल में लिया है उसको। तो बस इसको मैं बिल्कुल जो है ना दम वाली आंच कर दिया मैंने उसके नीचे। और यहाँ पर मैं ना थोड़े से ये चिकन के पॉपकॉर्न जो होते हैं वो बना रही हूँ। ये मैंने मकई का आटा लिया है, थोड़ा सा मैंने इसमें मैदा और नमक और मिर्च बस ये डाल के, तो ये मैं इसको चिकन को मतलब ऐसे ही बगैर पानी के इसको मैं ना रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। थोड़ा सा इसमें मैंने सिरका डाला है, हाँ जी। तो इसको मैं तकरीबन आधे घंटे के लिए रख लूँगी और उसके बाद जो मैं इसको फ्राई कर लूँगी। इतना सा पड़ा था, मैंने कहा चलो कुछ ना कुछ इसका भी बना दे। अब इसको मैंने कहाँ रखना है, तो ये भी अलियान जो है ना बड़ा खुश होकर खा लेता है, तो उसके लिए मैंने कहा चलो मैं ये थोड़े से बना देती हूँ। और प्लीज़ आप लोग मेरी कढ़ाई देख के तो मतलब उसको ज़रा अवॉइड ही कीजिएगा, क्योंकि मेरे पास दूसरी कोई भी कढ़ाई नहीं है, तो इसको ही मैं यूज़ कर रही हूँ। अभी चल रही है, बस थोड़ी सी बेचारी मतलब जली हुई है। वैसे मैंने इसको काफ़ी कोशिश किया, लेकिन ये साफ़ नहीं हुई है, तो मैं लेकर आऊँगी। नहीं, मैंने लानी है, बस ऐसे ही चक्कर नहीं लग रहा मेरा। तो मैं जाऊँगी तो इंशाल्लाह मेरा दिल है कि मैं ना मतलब लोहे की आयरन की जो होती है ना वो लूँ। तो बस इनको मैंने फ्राई कर लिया। थोड़ी सी आंच जो है ना पहले तेज़ रखनी है और बाद में थोड़ी सी मीडियम टू लो कर देनी है, तो बड़े अच्छे से ये बन जाते हैं। आप लोग भी बना सकते हैं, बच्चों को बड़े पसंद आते हैं, अलियान को तो बहुत पसंद है। और बस अब हम लोग जो है ना बस खाना खा लेंगे। और मतलब हस्बैंड मेरे आ चुके हैं, तो मेरी कोशिश है कि जल्दी जल्दी खाना खा लिया जाए। वैसे तो हम बड़ा लेट हो जाते हैं, तो आज वो जल्दी आ गए हैं, तो मैंने कहा चलो खाना खा लेते हैं, इसलिए भी काम जो है ना ख़त्म करते हैं। और अलियान जो है ना उसने स्पैगेटी छोड़ के तो कहता है मैंने यही खाना है, मतलब उसको वही अच्छा लग रहा है, मतलब जो उसने बनवाया है वो उसने अब नहीं खाना। और जो पॉपकॉर्न बने हैं वही उसको पसंद आ गए हैं, तो कह रहा है मम्मा ये मैं ये खाऊंगा। तो मैंने कहा चलो जो भी खा ले। तो बस अभी हम लोग जो है वो डिनर कर रहे हैं, और टाइम तकरीबन 8-8:15 बजे का ही है। आज थोड़ा सा जल्दी कर रहे हैं, वैसे तो हम लोग काफ़ी लेट करते हैं, क्योंकि हस्बैंड जो हैं लेट आते हैं, तो आज वो जो है जल्दी आ गए थे, कहीं से उनका ऑफ था, तो वो जल्दी आ गए हैं। तो बस अभी हम लोग खाना खाएंगे और उसके बाद मैं जो है दोबारा किचन में आ गई हूँ चाय बनाने के लिए। और बस ये मेरा लास्ट काम होता है, यानी कि रात के टाइम अलियान को दूध दे दूँगी और अपने लिए चाय बनाऊँगी, और बस साथ में मैं बर्तन भी जो है ना वॉश कर लूँगी। तो बस अपने व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करूँगी। आपसे मिलूँगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और सॉरी मेरी आज की आवाज़ जो है बहुत ख़राब थी, तो मतलब पता नहीं कैसी उसकी वॉइस ओवर कैसी हुई है, तो आप प्लीज़ डोंट माइंड। आपसे इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।